अल्लाहु फ़क़द अल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुअज्जल बशीरिल मुसद्दद नदीरिल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतहबीन लसियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुन लकल फ़िदा वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिल मजीद व किताबिहिल मतीन फ़हुवा असदक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। नारे तकबीर। काफी सारे हज़रात तशरीफ फरमा है बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज भी इस नारे का यूं आसानी से जवाब जचता नहीं है। बावाज़ बुलंद नारे रिसालत, नारे रिसालत, लेकिन नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों कातिलों पे लानत, और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तरह हम्द व सना आलमीन के रब के लिए कि जिस अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें मोहब्बत अहले बैत में खल्क़ फरमाया है। खालिक़ कौन व मकान का एहसान है कि अल्लाह ने हमें उस घराने की मोहब्बत अता की है जिस घराने से खुदा खुद मोहब्बत करता है। अगर आप इसे शिर्क न समझें तो जिम्मेदारी से जुमला कह दूँ, जो घराना उस वहदहु ला शरीक का महबूब है, अल्लाह ने हमें भी ऐसे ही महबूब अता किए हैं। वो आले मुस्तफ़ा, वो ख़ानदान नबूवत रिसालत, अल्लाह का महबूब घराना, और हमारा महबूब घराना भी यही मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा का घराना है। यानी महबूब होने के एतबार से हम भी खुदा के शरीक हुए। खुदा ने एहसान किया कि हमें इस घराने की मोहब्बत अता की है जिससे वो खुद मोहब्बत करता है। जब हम अपनी महफिल मजालिस में ज़िक्र अहले बैत करते हैं तो लोग एक इतराज़ करते हैं कि भाई शिया रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं करते, ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते, ये रसूलुल्लाह की शान के कायल नहीं। भाई दुनिया के साथ एक हादसा हुआ है, दुनिया वालों ने अली अमीर हमसे सुना और मुस्तफ़ा उनसे सुना जो मुस्तफ़ा को जानते नहीं थे। भाई हमारी महफिल में आओ, हमसे अली अमीर भी सुनो और हमसे पैगंबर खुदा की शान भी सुनो, फिर तुम्हें इल्म हो जाएगा अली की हर फजीलत पैगंबर की फजीलतों का निखार था। अली अमीर की तमाम फजीलतें रसूलुल्लाह की फजीलतों का निखार थी। हम अली को कभी मौला तस्लीम न करते अगर मैदान गदीर में मोहम्मद ने मौला न कहा होता। हम अली अमीर को कभी भी बाबे मदीनतुल इल्म न मानते अगर रसूलुल्लाह ने अली को बाबे मदीनतुल इल्म न कहा होता।
40 साल की उम्र में नबी माने, वो क्या समझेंगे रसूल क्या। मैं जवानों के लिए, बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, ये किताबों में खियानत है, ये तारीख इस्लाम के साथ खियानत की गई है। जो लिख दिया गया है कि जिब्राइल आए और पैगंबर का सीना चाक किया, दिल निकाला, बिल्कुल धोया, ये खियानत है किताबों की। मकतबे तशय्यो में जिसके दिल को जिब्राइल नौकर धोए, उसे हम मोहम्मद नहीं मानते। ये किताबों में लिख दिया गया है कि पैगंबर का सीना चाक हुआ, रसूलुल्लाह का दिल निकाला, एक दाग को मिटाया। भाई रसूल खुदा का दिल नूर इलाही है, जिब्राइल है इस दरवाजे का नौकर, नौकर की क्या मजाल के नूर इलाही पे हाथ रखे। भाई अगर आपके रहमदार हैं तो एक और जुमला इस मिंबर पे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। मकतब अहले बैत का एक अंदर सदा इल्म होने की हैसियत से अपने मकतब का मौका बयान करने जा रहा हूँ। जिब्राइल, ये कहते हैं जिब्राइल आए, सीना चाक किया, और जो पहली वही की रुदात बयान की जाती है, मकतब तशय्यो का मतलब देने लगा हूँ। जो पहली वही की रुदात बयान की जाती है कि जब पहली वही हुई, जिब्राइल आए तो पैगंबर खौफज़दा हो गए, पैगंबर डर गए, पैगंबर के पसीने छूट गए, पैगंबर दौड़े हुए बरका बिन नौफल के पास पहुंचे। भाई अकल के अंधों को ये पैगाम दीजिए, जो जिब्राइल के आने से खौफज़दा हो जाए, डर जाए, पसीने छूट जाए, ऐसे बुज़दिल को हम मोहम्मद नहीं मानते। भाई ऐसे बुज़दिल को हम मोहम्मद तस्लीम नहीं करते। अली अमीर फरमाते हैं, जब गुमसान की जंग होती थी, अगर हमें खौफ लाहिक होता था, हम सकून पाने के लिए मोहम्मद की आगोश में आ जाया करते। ये पढ़े या नबी या नबी सैयदी मुर्तदी या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। भाई हम ऐसे जिब्राइल से डर जाने वाले को मोहम्मद नहीं कहते। अली अमीर फरमाते, गुमसान की जंग में हमें सुकून मिलता था तो आगोश रिसालत में मिलता था। वही जो अशजाउल अरब है। अली अमीर फरमाते, मुझे जंग के असूल, जंग के तरीक़ाकार, कवायद व ज़वाबित सिर्फ मेरे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सिखाए। कहा जाता है जिब्राइल आते थे, पैगंबर डर जाते थे, पैगंबर खौफज़दा हो जाते थे, पैगंबर के पसीने छूट जाते थे। और अगर मुस्तफ़ा समझना है तो हैदर कर्रार की जुबान से समझो। असूल काफ़ी बाबुल हुज्जा की चौथी रिवायत, किसी बंदे ने अमीर से पूछा था कि या अली, जब जिब्राइल रसूल के सामने आते थे, पैगंबर की हालत
जहाँ पैगंबर ने फरमाया अली लहमो का लहमी, अली दमो का दमी, अली जिस्मो का जिस्मी, अली रूहो का रूही, अली तेरी रूह मेरी रूह है, अली तेरा बदन मेरा बदन है, अली तेरी जान मेरी जान है, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, अली तेरा जिस्म तेरा खून मेरा खून है। मैं 70 से ज्यादा मकामात दिखा सकता हूँ जहाँ पैगंबर ने अली अमीर से कहा अली तू मुझसे मैं तुझसे, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा, मगर शान रिसालत अली से सीखो। अली अमीर जब भी बोले फरमाया अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का नौकर हूं। जुमला कहूं मैं पैगाम दे दूं एक छोटा सा। अली अमीर को पैगंबर कहते रहे अली आप मुझ जैसे मैं आप जैसा, अली आपका गोश्त मेरा गोश्त, अली आपका खून मेरा खून, मगर अली जब भी बोले खुद को मुस्तफा का नौकर कहलवाया। और भाई इस माशरे में अंधे मुफ्ती को पैगाम दीजिए जब अली जैसा अपनी जुबान से नहीं कह सकता कि मैं मोहम्मद जैसा हूँ, किसी कबारी माँ का बच्चा मुफ्ती कैसे कह सकता है हम मोहम्मद जैसे। मिलके हैदरी, हाथों को बुलंद करके हैदरी। भाई जब अली नहीं कह सकते कि मैं मोहम्मद जैसा हूँ तो कोई और क्या हैसियत रखता है कहे कि वो हम जैसे बशर थे। वहां नूर अपने कमाल में था और बशरियत भी अपने कमाल में थी। शान रिसालत समझी है वो रसूलुल्लाह के कुरान बार बार अगर अहले बैत के दरवाजे से समझो कि शान रिसालत तो फिर मकाम रसूल समझ पाओगे। अगर दुनिया में शान रिसालत अहले बैत के दरवाजे से ली होती तो आज इस माशरे में सुलेमान रुश्दी जैसे फासिक पैदा ना होते। जब तुम ये लिखोगे कि रसूल खुदा किसी को कंधे पे बिठा के मेला दिखाने ले जाते थे, अगर तुम ये लिखोगे पैगंबर खुदा लयादो बिल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नवाशिद, अगर तुम्हारी किताब में ये लिखा जाएगा पैगंबर गंदगी के ढेर पे खड़े होकर पेशाब करते थे, तो क्या उसकी जैसे फासिक पैदा नहीं होंगे? क्या रंगीला रसूल किताब नहीं लिखी जाएगी? क्या तौहीन रिसालत नहीं होगी? अगर तुमने आले मोहम्मद से मोहम्मद की असमत सुनी होती तो कभी ऐसा गुनाह का इर्तिकाब न होता। बीबी खदीजा की कुबरा जुमला, खदीजा की कुबरा आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मलिकातुल अरब में भी शायरी में उस जमाने में ये ख़वातीन एक दूसरे को ताना देती थी, वो भी शेर की सूरत में देती थी। ज़माने जाहिलियत में शायरी का बड़ा रोग था, शायरी बड़ी आम थी। औरतें जब एक दूसरे से बात भी करती थी तो शायरी से ताना भी देती, शायरी से ताना देती। मलिकातुल अरब जिनके कई ऊँट काफिरों के मक्का से रवाना होते शाम मिस्र मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में जाते थे, मगर अपने माल को रिसालत माप के कदमों में यूं निछावर किया कि तारीफ में लिखा कि बीबी मलिकातुल अरब को फाकों में दिन गुजारने पड़े हैं। पैगंबर की मोहब्बत में अपना सब कुछ यूं कुर्बान किया कि शेर अबी तालिब में फाकों में जिंदगी बसर करती रही, घर में फाकों में जिंदगी बसर करती रही है। अरब की औरतें आई मलिकातुल अरब के पास, खदीजा देखा कि सैयदा घर में झाड़ू दे रही है, बर्तन मांज रही हैं। कहने लगी खदीजा आप तो वो थी जहाँ कलीसों की लाइनें लगी होती थी, जो झाड़ू देती थी, जो बर्तन मांजती थी। खदीजा आज खुद मोहम्मद के दरवाजे पे बैठ के झाड़ू दे रही हो, बर्तन मांज रही हो। एक मिसाल शेर में जो दी गई है शमला, मेरी बीबी खदीजा कुबरा को जो ताना दिया, बीवियों ने कहा कि खदीजा तेरे बाप के सर का शमला अर्श को छूता था, यानी अमीर की तरफ इशारा है। आप इतनी अमीर थी कि आपके बाप के सर का शमला अर्श को छूता है। खदीजा आज अब्दुल्ला के यतीम के घर में बैठ के झाड़ू दे रही है, आज अब्दुल्ला के
शियों के पास जाके ये शान रसालत में सुना करो। एक दोस्त मुझे कहता था कि भाई हमारा एक इंटरनेट पे फेसबुक किसी सोशल मीडिया के किसी पेज पे ईसाई से बात मुनाजरा शुरू हो गया। उसने कहा कि भाई हमारे नबी वो हैं कि जिन्होंने माँ की गोद में कलम किया है। हमारे नबी वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने माँ की गोद में ही होगा नबूवत दे दिया था, किताब दे दी थी, कुरान कह रहा है। और तुम्हारा नबी वो है, तुम कहते हो कि 40 साल के बाद ये नबी बने हैं। भाई जो माँ की गोद में नबी बन रहा है वो अफजल हुआ, जो 40 साल बाद नबी बन रहा है वो अफजल हुआ। जो माँ की गोद में कलाम करता है, अल्लाह की तरफ से ओहदा लेके आता है वो अफजल हुआ। जो 40 साल के बाद ओहदे का ऐलान करे वो अफजल हुआ। परेशान हो जाते हैं, क्या जवाब देंगे? आज के तुमने अली वालों से पैगंबर की शान सुनी होती, फिर हमारा जवान सोशल मीडिया पे जवाब देता है। जब ईसाई कहता है ना हमारा नबी ओहदा लेके आया था, हमारे नबी ने माँ की गोद में कलाम किया था, हमारे नबी के पास माँ की गोद में किताब थी, तो फिर शिया बच्चा सीना तान के कहता है भाई तेरा नबी ऐसा है जो माँ की गोद में कलाम करे। मेरे नबी का नौकर अली पैगंबर के हाथों में कलाम करता है। मेरे नबी का नौकर अली पैगंबर के हाथों में आगे कहते या रसूलल्लाह हुक्म दे, कुरान सुनाओ, जिंदगी सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, कुरान। ये जवाब अली वाला दे सकता है, ये जवाब अली वाला दे सकता है कि जिसका अमीर पैगंबर के हाथों में कलाम करता है। अली अमीर से पूछा गया या अली आप इधर थे, इतने खजाने अपनी जुबान से चश्मे जारी करते हैं, तो मुस्कुरा के फरमाया ये लाब रसूल का करिश्मा है कि अली के सीने से इल्म के खजाने उबलते हैं। ये पैगंबर के लाब मुबारक का कमाल था। अल्लामा मजलिसी ने रिसालत महब के जिस्म मुबारक के चंद मौजज़ात लिखे, तकरीबन 26 या 27 जिस्म के मौजज़ात हैं। उनमें से एक मौजज़ा ये है कि रसूलुल्लाह के सामने, आपकी थके तो नहीं है भाई, रसूलुल्लाह के सामने कोई कदावर आ जाता था, लंबे कद वाला आ जाता था, तो पैगंबर के जिस्म का ये मौजज़ा था कि पैगंबर के सामने वो लंबे कद वाला छोटे कद वाला दिखाई देता था। पैगंबर के कंधों के बराबर किसी के कंधे नहीं आ सकते थे। नबी ये रहमत के बदले मुबारक का ये मौजज़ा है कि अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं कि मेरे नबी के कंधों के बराबर किसी के कंधे हो, मेरे नबी से किसी के कंधे बुलंद हो। यानी जब भी कोई पैगंबर के सामने आता उसके कंधे कम हो जाते, वो कम कद वाला दिखाई देता। यानी अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं, अल्लाह को ये कबूल नहीं कि मेरे नबी के कंधों के बराबर किसी के कंधे आए। तो फिर हसनैन काज़मी को कहने दीजिए ना, वो कितने बुलंद होंगे जो नबी के कंधों के सवार रहे, वो कितने बुलंद हुए होंगे। पैगंबर के कंधे पे आका हसन है, पैगंबर के दूसरे कंधे पे आका हुसैन है, मदीना की गली में चल रहे हैं। एक सहाबी ने देखा कितनी खूबसूरत सवारी है, पैगंबर ने डांट के खामोश हो जाओ, सवारी नजर आती है, सवार नहीं दिखते। सवारी अच्छी, सवार अच्छे। पैगंबर खुदा के जिस्म का एक मौजज़ा जो आपने उम्र सुना है मगर आपने उसकी इल्लत वजह नहीं सुनी, फिर सुनिए मतलब अहले बैत के अदना सितारे इल्म से उसकी इल्लत। आपने सुना कि पैगंबर के जिस्म मुबारक का साया नहीं था, ऐसा ही क्यों नहीं थी? सुनिए, हर वजूद जो जिस्म रखता है उसका साया होता है। अल्लामा अलूसी ने 4 वजह लिखी और बड़ी कमाल वजह लिखी है। कहते हैं कि ये पैगंबर के जिस्म का मौजज़ा है, रसूल खुदा के बदन का साया नहीं था। उन्होंने लिखा इसकी पहली वजह ये है कि जिस्म का साया तो होता है मगर साये का फिर साया नहीं होता। इस्माइल का मेरा साया है मगर हमारे साये का फिर साया नहीं होता। ऐसा ही है ना, जिस्म का साया है मगर साये का साया नहीं, बोलिएगा साये का साया। अल्लामा अलूसी लिखते हैं रिसालत महब के बदन का साया नहीं था, क्योंकि रसूलुल्लाह इस रूए कायनात में अल्लाह का साया बन के आए हैं और साये का फिर साया नहीं होता।
मीठे मीठे मदनी तोते कहने वाले। भाई पैगंबर खुदा के बदन का साया नहीं। दूसरी वजह ये है कि सारा साया शऊर नहीं रखता, उसमें अकल नहीं होती। साया कभी आगे बढ़ जाता है, कभी साया पीछे आ जाता है, कभी दाएं हो जाता है, कभी बाएं हो जाता है, इसमें शऊर नहीं। अल्लाह को ये बर्दाश्त ही नहीं, चाहे मेरे नबी का अपना साया हो और मेरे नबी से आगे बढ़ जाए। नबी के बदन का साया नहीं था। अल्लाह मेरे ज़हन में एक बात आ गई है, मैं वो कहना चाहता हूँ। नबी के साए के मुतल्लिक़ भी खुदा बर्दाश्त नहीं करता कि नबी का अपना साया नबी से आगे बढ़ जाए। नबी का अपना साया, भाई रहनों को बिगाड़ करिएगा, नबी का अपना साया अल्लाह नबी से आगे बर्दाश्त नहीं करता। उस मुफ्ती ने कहां से फटी पुरानी रिवायत बना दी है कि किसी ने नबी से आगे बढ़ के नबी को नमाज पढ़ाई। मिल के है भाई, हमें तो यही आता है। कुरान कह रहा है अगर तुम मेरे नबी से आगे बढ़े तुम्हारे आमाल खत्म हो जाएंगे। तुम किसी की फजीलत बयान करते रहे, उन्होंने नबी को नमाज पढ़ाई, मगर कुरान के उसकी नमाज के उसके सारे अमाल दूसरी तीसरी वजह नबी के पास आखिरी बात और फिर तशरीफ लाए और अपनी बात को समेट रहा हूँ। सलावत पढ़ दीजिए वर मोहम्मद गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में कुल्ले ईमान नारे हैदरी। पैगंबर के बदन का साया न था। पहली वजह कि रसूलुल्लाह खुदा का साया थे ज़मीन कायनात में। और दूसरी वजह यह है कि पैगंबर के साए के मुतल्लिक़ ही खुदा को ये बर्दाश्त नहीं कि पैगंबर का साया ही पैगंबर से आगे बढ़ता है। मैं दुआ करूँ खुदा ने मुताबिस महफ़िल जश्न के सिलसिला में जिन अहबाब ने तावन किया है उनके माल में इस वक्त में इजाफा फरमाए और बिलखसूस राजा अदनान किसरान अकबर बासरी भी सैयद बाकर नकवी एडवोकेट अली सदर यासर बिल्कुल जी और नाज़म अली बाकर सरपरस्त इमाम के वतीक़ा जितने भी अहबाब ने तावन किया खुदा की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफे के लिए सब बात पढ़ते हैं मोहम्मद कुरान ने रसूलुल्लाह के एहतराम को मलूद खातर रखने के लिए जो कवानीन बयान किए हैं उनमें से ये है कि नबी से आगे नहीं बढ़ना। दूसरा ये है कि नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना। कुरान कह रहा है अगर तुमने अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद किया तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। भाई जब पेश नमाज पढ़ाता है क्या उसकी आवाज़ मुक्तदियों से बुलंद नहीं होती? कुरान कह रहा है अमाल खत्म होते हैं। नबी के बदन का साया नहीं। तीसरी वजह यह है कि साया शऊर नहीं रखता। खुदा को बर्दाश्त ही नहीं किसी लाशऊर का ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा से हो जाए। खुदा चाहता है कि मेरा नबी जो वजूद इल्म है, राज़ इलाही का खजीना है, उससे वाबस्तगी रखने वाला भी साहिब इल्म होना चाहिए। भैया अब तक जो बहस कर रहा है कि झंडे का रंग कैसा होना चाहिए, जिसमें इतना शऊर नहीं उसका ताल्लुक मुस्तफ़ा से नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि सारे नबी तेरे दर्दे सवादी, ये वो नबी हैं सारे नबी तेरे दर्दे। भाई आखिरी बात और इसी पे बात मुकम्मल करना दावत दे रहा हूँ। सारे नबी तेरे, आपने ये ना सुनी और आप जब सुनते हैं तो लिया जाता है, मगर इसमें राज नहीं बयान हुआ। सारे नबी तेरे सारे नबी भाई हक